हैं उसमें हमने नॉन कर लिया है पार्ट ऑफ स्पीच में, और आपका परनॉन भी कर लिया है। परनॉन मैंने कल डिस्कस करवाया था। ये जो सारे टॉपिक हैं बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं, जो भी चाहे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है या कंडक्टर की कर रहा है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है एचपी में, क्योंकि ये इनमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो हर किसी न किसी पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडजेक्टिव। नॉन हमने कर लिया है, संज्ञा कर लिया है, यानी इंग्लिश में हिंदी में बोले तो, और प्रनाउन भी कर लिया, सर्वनाम। अब बात आती है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव का जो मीनिंग होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। बाकी मैंने हिंदी में सारे टॉपिक जो अच्छे से डिस्कस किए हैं, वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं जिसने नहीं देखी है या जिससे कोई लेक्चर छूट रहा है, तो इनकी सारी वीडियो जो है पड़ी हुई है। आज हम करेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण इसमें जो है, इसमें हम साथ साथ में इसमें दो चीज़ें नहीं होती हैं एडजेक्टिव में। एक इसमें डिग्री की बात आती है, डिग्री भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, डिग्री के रूल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी हमने जब प्रनाउन कर रहे थे तो वहाँ पे भी डिग्री का जो है यूज हो रहा था। तो इन सबको हम आज दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें। तो अब बात आती है कि एडजेक्टिव विशेषण होता क्या है, इंग्लिश में क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नॉन और प्रनाउन। ये एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है विच एड समथिंग, कुछ भी ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ नॉन और प्रनाउन के मीनिंग में। ठीक है, अब हम इसको जो एडजेक्टिव हमारा यूज होता है वो हमारा टू टाइप में यूज होता है। यूज ऑफ एडजेक्टिव जो आते हैं वो टू टाइप्स में आते हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। बाकी इसके जो पार्ट है एडजेक्टिव के, यानी इंग्लिश में इनको पार्ट्स बोलते हैं, बाकी हिंदी में इनको बोले भेद, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसका यूज होता है एडजेक्टिव का, वो हमारा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ये दो इसके मेन पार्ट है जिनको हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब इनको बारी बारी हम समझेंगे, इनमें क्या चीज़ें हैं, कैसे इसका यूज होता है, क्या उनसे इसमें रूल जो है हम फॉलो अप करते हैं। तो बात आती है हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। जो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसकी हम डेफिनेशन समझे। इसमें क्या है, देन एन एडजेक्टिव इज यूज बिफोर ए नॉन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बोलने का ये है कि जब हम नॉन से पहले, किसी संज्ञा से पहले जो है किसी विशेषण का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं किसी वाक्य में, तो उसको जो हम कहते हैं उसको कहते हैं हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसको हम समझेंगे कि इसमें है क्या, एक एग्जांपल इसको समझेंगे कि इसका उदाहरण क्या है, कैसे जो है नॉन से पहले इसका, यानी नॉन से पहले इसका यूज होता है, वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हमारे पास, इंडिया हैज अ बिग आर्मी। देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, आर्मी जो हमारा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो हमारा नॉन है, यानी संज्ञा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन में कि इसका जो हम यूज करते हैं वो नॉन से पहले करते हैं, यानी संज्ञा से पहले करते हैं। जो बिग शब्द यहाँ पे जो यूज हमने किया, जो बिग हमने यूज किया, वो हमारा एडजेक्टिव है। हैज बिग है, इंडिया हैज ए बिग, ये जो है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये हो गया, देखो संज्ञा आ गई, संज्ञा से पहले इसका हम यूज करते हैं, तो ये बिग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। देखो इस तरह ये हो गया। तो इसका सिंपल सा ये है कि ये जो है संज्ञा से पहले इसका हम यूज करते हैं। जो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अगर इसको हिंदी में समझे तो इसका जो हम उपयोग करते हैं किसी वाक्य में, तो ये संज्ञा से पहले इसका हम यूज करते हैं, यानी नॉन से पहले हम इसका यूज करते हैं। इस तरह हमारे पास आगे जो इसका पार्ट है वो है, देखो इसमें प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, व्हेन ए एडजेक्टिव इज यूज आफ्टर, बाद में, द नॉन। अगर किसी इसको हम नॉन के बाद में किसी एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। इसको देखो क्या है, देखो एग्जांपल समझें, ही वाज इंडस्ट्रियस या ही वाज इंडस्ट्रियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, लता इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, लता जो है नॉन आ गया, तो देखो संज्ञा के बाद इसका यूज हो रहा है, लता इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या हमारा भाई, हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे।
तो ये हमारा जो हम का यूज कर रहे हैं, इसमें जो इंटेलिजेंट हमने यूज किया है, वो जो विशेषण है ये हमारा क्या है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो ये जो हमारा ये जो दूसरा बार डिस्कस किया हमने, उसको हम कहते हैं नाउन से पहले करते हैं और इसको नाउन के बाद करते हैं। तो ये दो इसके यूज है, जिस तरह से हम विशेषण यूज करते हैं, एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए, प्रीडिकेटिव एंड एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। बाकी हम इसके देखते हैं काइंड, इसके काइंड कितने हैं, यानी इसके भेद कितने हैं, जो इंग्लिश में इंके भेद कितने हैं और कैसे कैसे इनका हम यूज करते हैं। तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव में हम बात करें तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, एडजेक्टिव ऑफ इक्विटी, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तीसरा है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इस तरह हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये जो है एडजेक्टिव के काइंड हो गए हमारे पास, यानी इसके भेद हो गए। तो इसमें देखो साथ में क्या है, ये जो चार हमारे पास है, डेमोस्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, साथ में क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया या प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ये तीनों जो हैं इसको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। जो हमारे पास ये है डेमोस्ट्रेटिव, ये सारा हमारे पास है, प्रिसिसिव ये दिया है हमारे पास, इंटेरोगेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव इनको हम बोलते हैं। अब हम इसमें समझेंगे इनका यूज कैसे करते हैं। तो बात आगे इसके टाइप्स की, काइंड्स की। जो हमारे पास सबसे पहले है वो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ इक्वलिटी। इसका हम यूज कैसे करते हैं, यानी क्वांटिटी एडजेक्टिव का हम कैसे करते हैं, इक्वलिटी एडजेक्टिव का हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, डेट एडजेक्टिव डेट डील विद द क्वालिटी ऑफ ए नॉन और प्रनाउन, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कि जो एडजेक्टिव जो है डील करता है क्वालिटी ऑफ नॉन और प्रनाउन की क्वालिटी के साथ जो डील करता है, उस एडजेक्टिव हम क्या कहते हैं, उस एडजेक्टिव को कहते हैं हम क्वालिटी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इक्वलिटी। देखो यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास हैं, गॉड, रेड, ब्लैक, ब्लू, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, ये जो हमारे वर्ड हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ इक्वलिटी के हैं। ये हमारे पास जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, इक्वलिटी क्वालिटी के जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं वो हमारे पास हैं गॉड, गुड, रेड, ब्लैक, ब्लू, शॉर्ट, ब्यूटीफुल। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं क्वालिटी के, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल है। इस तरह हम इसको आगे समझें, इसमें क्या है हमारे पास एग्जाम्पल से समझे इसको। ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, यानी मूर्ख, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुलिश शब्द जो हमने यूज किया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कि किसी की क्वालिटी को बता रहा है, एक विद्यार्थी की क्वालिटी को बता रहा है कि वो मूर्ख है या फुलिश है, ठीक है। इस तरह देखो यहाँ पे सुमन इज ए टॉल गर्ल, ये जहाँ पे टॉल किया गया है ये जो है सुमन की क्वालिटी को बता रहा है कि सुमन जो है लंबी है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव हमने यूज किया है तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को बोलते हैं हम, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसको देखते हैं इसमें क्या है, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ ए नॉन और प्रनाउन, दैट द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ अ नॉन और प्रनाउन। जो एडजेक्टिव जो है एक्सप्रेस करता है नॉन और प्रनाउन की क्वांटिटी को, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें देखो जो हम वर्ड यूज करते हैं, सम हो गया, एनी हो गया, मच हो गया, लॉट ऑफ हो गया, लॉट ऑफ हो गया, होल हो गया, ऑल इनफ हो गया, सुफिशिएंट हो गया, लिटिल हो गया या लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। इस तरह के अगर जो है ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि ये जो है हमारे पास एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसमें क्या चीज कैसे इसका हम यूज करते हैं और कहाँ इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, की ग्लास में है जो है कम पानी है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो जब लिटिल शब्द का हमने यूज किया, जब हम सम, एनी, मच या लॉट ऑफ या होल या ऑल इनफ, इस तरह के जब हम जो वर्ड हैं किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पे समझ जाओ कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड न्यूमरल। इसको हम एडजेक्टिव नंबर बोलते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमरल एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या चीज है, इसका हम कैसे यूज करते हैं। द एडजेक्टिव दैट शो द नंबर ऑफ एनी नॉन और प्रनॉन, वो एडजेक्टिव जो कि किसी नॉन और प्रनॉन के नंबर को हमें शो करता है, ठीक है, या उसमें यूज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखें इसमें क्या है, जैसे कहीं 1 लिखा है, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कोई काउंटिंग या डिजिट हो गया, जैसे नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या सम, मैनी, द फ्यू, फ्यू, अ लॉट ऑफ, ऑल, इनफ, सफिशिएंट, नो। इस तरह के अगर हम किसी वर्ड जो हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तो अगर आपसे पूछे कि इस सेंटेंस में कौन सा जो एडजेक्टिव है यूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव हो रहा है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझे, इसमें क्या चीज है। मैनी क्रिमिनल वर किल्ड, मैनी जो है बहुत सारा हो, एक नंबर को ये शो कर रहा है, मैनी वर्ड जो है बहुत सारे एक नंबर को शो कर रहा है कि बहुत सारे जो है क्रिमिनल वर किल्ड, जो कि बहुत सारे जो गुनहगार थे या दोषी थे वो मारे गए, मारे थे, ठीक है। आई हैव 3 रूम, आई हैव 3 रूम, मेरे पास 3 रूम है, देखो काउंटिंग आ रही है, यहाँ पे नंबर आ रहा है कोई, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, जो भी जहाँ पे नंबर की बात आ रही है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हम यहाँ उस सेंटेंस में जो है यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इसमें जो हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसको देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या चीज है। Then the word this, that, these and those are used before the noun. It is called demonstrative adjective. अगर किसी noun से पहले जो है this, that, these, those वर्ड हम यूज करें, तो उस वाक्य में हमसे पूछे कि यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव जो है यूज किया गया है, तो वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस वाक्य में यूज किया है। तो यहाँ पे हम समझते हैं वाक्य में These boys are making a noise. These boys are making a noise. देखो these शब्द का जब यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे संज्ञा से पहले जो है, नाउन से पहले, देखो बॉय यहाँ पे नाउन है हमारा, ठीक है। जो बॉय यहाँ पे हमारा है, इस वाक्य में जो बॉय है वो हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। और जो दीज है ये एडजेक्टिव इसमें यूज किया गया है हमारा, ठीक है। तो कौन सा किया गया इसमें, जो एडजेक्टिव किया गया इसमें यूज, वो किया गया हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या किया गया है, वो इसका यूज किया गया है। तो ये हमारा जब ये वर्ड यहाँ कहीं दिस का आ गया, दिस बॉय आर मेकिंग अ नॉइस, या ये इस तरह के शब्द, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, इनका जो इन वर्ड का जो यूज है या नाउन से पहले जब इनका यूज होगा, तो समझ जाओ कि ये जो वाक्य है हमारे, या इन वाक्य में जो एडजेक्टिव हमारा यूज हुआ है वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसमें यूज किया गया है। आगे देखिए इसमें एग्जाम्पल, दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव, तो देखो दिस शब्द का आ गया, दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव, यह गुड़िया बहुत ही सुंदर है, आकर्षित है, इसका ये मतलब हुआ। दिस जो हमारे पास है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, कौन सा हुआ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। डॉल क्या हो गया, नॉन हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो अट्रैक्टिव हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह हम इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसमें क्या चीजें हैं, उसका हम कैसे यूज करते हैं, उसका कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखो पॉजेसिव में क्या होगा, जब जो है मैंने आपको पिछले कल जो था जो हमने जब प्रोनाउन डिस्कस किए, तो मैंने आपको फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन जो थे डिस्कस करवाए थे। तो मैंने इसलिए आपको डिस्कस करवाए थे, तो उनके मैंने क्या किया था, आपको सिंगुलर फॉर्म भी करवाई थी और उनकी पॉजेसिव फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इस पर देखो क्या दिया गया है, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर आर यूज्ड बिफोर द नाउन, इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये वर्ड है हमारे, यानी जो हमारे पॉजेसिव वर्ड है, जैसे आई का मैंने आपको बताया था, ये जो यू है, हिज है, हर है, ये हिज है, ही का है, हर जो है सी का है, देयर है। अगर इन शब्दों का जो है संज्ञा से पहले अगर ये शब्द यूज किए जाएं, नाउन से पहले अगर ये शब्द यूज किए जाएं, तो समझ जाओ कि जो इस वाक्य में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है हमारा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा यूज किया गया। अगर आपसे किसी सेंटेंस में पूछे जहां पे स्टार्टिंग जो है इन वर्ड माई, अवर, यूअर, हिज, हर या देयर वर्ड से हो रही है, और तो आपको सीधा समझ जाना है कि इस जो वाक्य में जो है एडजेक्टिव जो यूज किया गया है वो हमारा एक तो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या है उसमें जो वर्ड सबसे पहले होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। दैट इज योर डॉल, तो ये सारे जो है संज्ञा से पहले यूज किए गए, डॉल यहाँ पे संज्ञा की संज्ञा है, तो यहाँ पे पॉजेसिव वर्ड है। तो ये जो पॉजेसिव वर्ड जब यूज होते हैं, तो जो किसी सेंटेंस में जब जो है स्टार्टिंग जो है
जो पॉजेसिव वर्ड से हो रही है, तो समझ जाओ कि उस वाक्य में जो एडजेक्टिव यूज किया गया है हमारा, वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है यूज किया गया है। अब आगे चलते हैं हम, जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या चीजें हैं वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसका हम डिग्री के ऊपर आएंगे, जब एक टॉपिक खत्म होगा डिग्री के ऊपर आएंगे। देखो इंटेरोगेटिव में क्या चीज है हमारी, इंटेरोगेटिव क्या हमें बता रहा है। देन वर्ड इज यूज बिफोर द नॉन इज कॉल्ड, देन विच, अगर बट, अगर इस टाइप के जो है ये जो वर्ड अगर किसी नाउन से पहले यूज किए जा रहे हैं, तो जो उस वाक्य में जो एडजेक्टिव होगा वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देन विच इस टाइप के जो वर्ड है अगर यूज किए जा रहे हैं, या भेयर हो गया, अगर इस तरह के जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होगा हमारा वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देखो इस तरह देखो, विच कार डू यू लाइक, आप कौन से कार जो है पसंद करते हो। तो देखो यहाँ पे विच का यूज किया गया है, तो यहाँ पे कार क्या हो गया हमारा, नॉन हो गया, ठीक है। डू यू लाइक साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है इसमें। तो जब बीच का यूज हो गया तो समझ जाओ, अगर आपसे पूछे इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें जो बीच शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव है। और जो अगर पूछे कि कौन सा एडजेक्टिव का टाइप है, तो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का ये टाइप है। इस तरह हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या चीजें हैं, देन द वर्ड ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर यूज बिफोर द नॉन। अगर जो है किसी नॉन से पहले अगर जो है जो वर्ड है ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया का यूज हम करें, तो उस वाक्य में जो एडजेक्टिव होगा हमारा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर इन शब्दों का हम किसी वाक्य में जो है सबसे पहले जो है नॉन से पहले जो है इसका हम यूज करते हैं इन वाक्यों में, किसी वाक्य में इन वर्ड का, तो उस वाक्य में जो हमारा एडजेक्टिव होगा, उस सेंटेंस में जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, ईच बॉय हैज अ न्यू कार, ईच बॉय हैज अ न्यू कार। देखो यहाँ पे बॉय हमारा क्या आ गया, नॉन आ गया, ठीक है। ईच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है हमारा। ये तो देखो नाइदर कैन राइट बेल, ठीक है, नाइदर शब्द का यूज करो। मैंने ये बताया आपको, जब हम इन शब्दों का यूज करते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन शब्दों का अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है नॉन से पहले, स्टार्टिंग इनसे हो रही है, तो समझ जाना है कि ये जो एडजेक्टिव है हमारा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो इनमें क्या है कि ये नोट किया है, ये चारों एडजेक्टिव प्रोनोमियल एडजेक्टिव या प्रोनाउन कैरेक्टर से डिनोट मिला 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 के पढ़ा जाना चाहिए। मतलब इनका जो वही बात आ गई जो मैंने आपको चीज डिस्कस की, तो वो चीज है ये। अगर हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका देखते हैं इसमें क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव इज ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ये जो प्रॉपर हमारे एडजेक्टिव हैं ये किससे ड्राइव किए गए हैं, प्रॉपर नाउन से ड्राइव किए गए हैं। देखो यहाँ पे जैसे प्रॉपर नाउन हमारे पास है क्या, और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया, इंडिया क्या हो गया, इंडियन हो गया, अमेरिका क्या हो गया, अमेरिकन हो गया, पटना क्या हो गया, पटनिया हो गया, दिल्ली का हो गया, डिलाइट हो गया। इस तरह से जो है ये किसी नाउन से जो है प्रॉपर नाउन से जो है ये एडजेक्टिव जो है ड्राइव किए गए हैं। अब इनका हम यूज देखते हैं, इनमें क्या चीजें होंगी। इनके पास क्या होगा, प्लस जब ये वर्ड यूज होंगे प्लस सब्जेक्ट होगा, और क्या होगा प्लूरल, जो नॉन हमारा यूज होगा वो क्या होगा, हमारा जो नॉन हमारा इसमें यूज होगा वो प्लूरल कॉमन नॉन इसमें यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं इसमें। तो ये थी हमारी एडजेक्टिव की बात। हर मैंने एडजेक्टिव के जितने भी ये पार्ट्स हैं, जितने भी इसके काइंड है, मैंने आपको समझा दिए हैं। बात करेंगे हम इनके आगे इसमें जो रूल फॉलोअप होते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री सबसे बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि बिना डिग्री के जो है हम एडजेक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव में डिग्री बहुत जरूरी है। देखो डिग्री क्या है, डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपेरिजन। डिग्री कुछ भी नहीं है, एक लेवल है कंपेरिजन का, ठीक है। जैसे मुकेश इज टॉल एज सुरेश, तो ये कॉल हो गया, ये सही हो गया, तो ये डिग्री है टॉल। अगर टॉलर इसमें टॉलर का टॉलर हो जाता, टॉलेस्ट हो जाता, तो डिग्री आती है हमारी। अब हम देखिए इसमें देखेंगे डिग्री में चीजें क्या होती हैं, कैसे हम डिग्रियां चेंज करते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जिस तरह ये देखो वाक्य दिया हमारे पास, एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज जो हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, टॉलर हो गया,
तो डिग्री यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो दुनिया के सारे एडजेक्टिव होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव जो है हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। तो इसमें क्या है, देयर आर 3 डिग्रीज है जो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि कौन कौन सी डिग्री इसमें हम यूज करते हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं, वो मैं चीज आपको सही से क्लियर यहाँ पे बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 डिग्री। एक पॉजिटिव डिग्री हो गया, पॉजिटिव में क्या होगा, सिंपल फॉर्म हो गया, जैसे टॉल हो गया, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या होगा, इस तरह हो गया कि टॉलर हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। और सुपरलेटिव में क्या होगा, टॉलेस्ट हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये डिग्री है हमारी, हम बारी बारी इन तीनों डिग्रियों को डिस्कस करेंगे और बाकी हम इनका यूज भी आपको बताएंगे कैसे हम इनका यूज जो है एडजेक्टिव में करते हैं। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, हमारी वही बात आ गई आपको, देन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस। और किसी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है तो उसमें जो डिग्री हम यूज करेंगे तो वो हम करेंगे जैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव में एज इट इज, जैसे बाइज है ये पॉजिटिव है हमारे पास, टॉल हो गया, लेजी हो गया, सैड हो गया, रेड हो गया, हॉट हो गया, तो मतलब उसकी हम जो है डिग्री चेंज नहीं करेंगे। अब देखो दूसरा हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री क्या है, देन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस। अगर कहीं पे कंपैरिजन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो यानी दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, 2 पर्सन को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, या 2 प्लेस को किया जा रहा है, या एनिमल को किया जा रहा है, या किसी 2 वस्तुओं को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो उसमें जो हम डिग्री यूज करेंगे वो हम करेंगे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा, मैं आपको आगे समझाता हूँ उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पॉजिटिव प्लस आर या ई आर हम जोड़ेंगे एंड प्लस देन का करेंगे तो है कंपैरेटिव। देखो यहाँ पे राम इज वाइजर देन मोहन। देखो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, राम और मोहन का कंपेयर हो रहा है कि राम जो है मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। तो राम इज वाइजर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई आर या ई आर जोड़ा। देखो यहाँ पे टॉलर है, राम इज टॉलर देन मोहन, राम जो है मोहन से लंबा है, तो दोनों में क्या है, कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम डिग्री यूज कर रहे हैं तो हम इसमें कंपेरेटिव कर रहे हैं। कंपेरेटिव में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपको आर और ई आर शब्द जो है जोड़ने होते हैं वर्ब में। जो वर्ब में हमें जो है आर या ई आर शब्द हमें जोड़ने होते हैं इसमें, तो ये होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब हम लिखेंगे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या चीज है, देन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3। अगर जो है जब कंपैरिजन हो रहा है वो 3 या 3 से अधिक में हो रहा है तो जब हम डिग्री यूज करेंगे तो डिग्री को हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। इट रेफर्स टू द हाईएस्ट डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री होगी। इसमें क्या होगा, जैसे द प्लस पॉजिटिव होगा प्लस एफ टी या ई एफ टी शब्द हम जोड़ देंगे। जो जैसे मान लो टॉल ही है तो मैंने बताया था कि टॉलर के बाद क्या करेंगे हम, टॉलर हो गया कंपेरेटिव एंड टॉलेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव। तो इसमें एफ टी या ई एफ टी का शब्द जो हम जोड़ेंगे, जैसे बाइज द बाइजेस्ट हो गया, टॉल द टॉलेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो ये कब इसका हम यूज करेंगे, जब 3 से अधिक चीजों में कंपेरिजन हो रहा है तब हम इसका यूज करते हैं। बाकी देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे त्रिपाठी वॉज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। तो यहाँ पे 3 चीजों में देखो हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। त्रिपाठी वॉज द ओल्डेस्ट मैन इन द टाउन, टाउन भी है, मैन भी है, त्रिपाठी भी है, तो 3 चीजों का यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। देखो अब हम इसको फॉर्मेशन ऑफ डिग्री समझेंगे क्या है इसमें। तो यहाँ पे जो डिग्री यूज हुई थी वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री इसमें यूज की थी हमने। ये भाई आगे देखो, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। रिच कंपैरेटिव में क्या हुआ, रिचर, एंड सुपरलेटिव में क्या हुआ, रिचेस्ट हो गया। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया और ये सुपरलेटिव हो गया। इसमें क्या किया हमने, ई आर किया या आर शब्द प्लस किया। इसमें क्या किया हमने प्लस, दूसरे में ई एस टी या एफ टी, ये 2 शब्द हमने इसमें जोड़े हैं तब जाके बनी है हमारी, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये हमारी डिग्रियां हो गई। इस तरह हम डिग्री को यूज करते हैं। मैंने आपको तीनों डिग्रियां बता दी, पॉजिटिव भी बता दी, कंपैरेटिव बता दी, सुपरलेटिव बता दी। अब इसमें मैं आपको कुछ इसमें ऐसे चीजें हैं जिनमें मतलब क्या है, हम मोर या कुछ शब्दों का यूज करते हैं। इसमें देखो क्या है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोर या मोस्ट शब्द का जो हम इसमें यूज करते हैं, मोर का हम कंपैरेटिव में करते हैं और मोस्ट का हम सुपरलेटिव में करते हैं। लिस्ट सेकंड है, तो इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसका हम कैसे कैसे यूज करते हैं। दो यहाँ पे सम ऑफ द एडजेक्टिव विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर एंड प्रोसीड बाय वोवल।
बॉब लेटर फॉर्म देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट। तो कोई बड़ी बात आ गई इसमें। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या है कि कुछ लेटर जो है मतलब जो है स्टार्टिंग उनकी जो होती है वो होती है हमारी बॉबल से होती है, या प्रोसीडिंग उनकी जो बॉबल वगैरह से होती है। साथ में क्या होता है उनकी जो है जो फॉर्म है, फॉर्म देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आफ्टर डबलिंग, अपने लेटर को डबल करते हैं। जैसे कोई यहाँ पे क्या है रेड है, रेड का क्या हो जाएगा, कुछ करेंगे रेडर कर देंगे, सिंपल सा लिखेंगे REDER कि यही जोड़ना है। बट क्या है कि अपने लेटर को जो है डबल कर देगा, रेडर रेडेस्ट। कुछ डिग्री हैं, कुछ शब्द हैं जो ऐसा करते हैं हमारे। देखो बिग है, बिगर बिगेस्ट हो गया, तो अपने जो मतलब जो लास्ट उनका डिजिट होता है उसको जो है क्या करते हैं वो डबल कर देते हैं। तो ये भी हमारे डिग्री में है। जैसे कि हमारे पास ये है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो क्या कंपेरेटिव में क्या है ये चेंज IEST हो गया। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट हो गया, सिली, सिलियर, सिलिएस्ट हो गया, इजी, इजियर, इजिएस्ट हो गया। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये हमारी डिग्री में आ गई। आगे चलते हैं इसमें। देखो एक ये भी बहुत इसमें डिग्री में बहुत जरूरी है। देखो सम ऑफ द एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव सुपरलेटिव इरेगुलरी, जो कि अपने आपको जो है इरेगुलरी करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ मतलब ऐसे हैं। जैसे गुड हो गया, गुड का क्या होगा, बेटर बेस्ट होगा, गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे जो है वो अपने आप को जो है इरेगुलरी जो है अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज करते हैं। जैसे एक तरह देखो बेल, बेटर बेस्ट हो गया, बैड वर्स्ट वर्स्ट हो गया, कुछ मच हो गया, मच मोर मोस्ट मोस्ट हो गया, मैनी, मैनी का जैसे मैनी हमारा मैनी का पॉजिटिव हो गया, ये कंपेरेटिव हो गया, मोर और मोस्ट हो गया सुपरलेटिव। लिटिल का क्या हो गया लेस, या लेसर या लिस्ट हो गया, लेट लेटर लेटेस्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से शब्द हैं जो अपने आप को जो है अपने अकॉर्डिंग जो चेंज करते हैं, इरेगुलरली जो अपने आप को चेंज करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे लैटिन से लिया गया है, मतलब इनके डिग्री नहीं बनाई जाती। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, उनकी हम डिग्री नहीं बना सकती। इनकी संख्या 12 है। 12 ऐसे शब्द है जिनकी हम डिग्री नहीं बना सकते। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया, मेजर, माइनर हो गया। कुछ ये शब्द हैं ऐसे, इनकी हम डिग्री चेंज नहीं कर सकते हैं। इनकी ये डिग्री जो है ऐसी की ऐसी रहेंगी। नन का हम कंपेरेटिव बना सकते हैं, नन का हम सुपरलेटिव बना सकते हैं। अब हम आएंगे देखो यहाँ पे जो हमारे पास इसमें मोस्ट जरूरी है, जो इसमें बहुत जरूरी है हमारा जो टॉपिक हम करेंगे यहाँ पे वो है एरर इन एडजेक्टिव। इसमें आएगा लास्ट टॉपिक है इसमें जो हम कवर अप करेंगे यहाँ पे। ये डिग्री की बात हो गई। देखो ये भी है कॉमन एरर यूज इन एडजेक्टिव, इसको हम समझेंगे यहाँ पे कि एडजेक्टिव में क्या है। यहाँ पे एरर है देखो, सी स्टडी द होल डे, ये हमारा सही है, सी स्टडीड होल डे। यहाँ पे एरर क्या था हमारा, होल है, होल का क्या होना था यूज, आर्टिकल दी यूज होना था। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। ये देखो सी स्टडी होल द डे, और ये भी गलत है क्योंकि होल के बाद दी होना था। तो इसमें यह रूल क्या है, द प्लस होल प्लस ऑफ प्लस नॉन एंड प्रॉपर नॉन, जिसमें रूल हम फॉलो करते हैं इसके एरर में। तो द आर्टिकल होता है द प्लस होल प्लस ऑफ प्लस नॉन प्लस प्रॉपर नॉन। देखो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, द होल ऑफ नेशन मैनर द डेथ ऑफ APJ अब्दुल कलाम, मरियड द डेथ ऑफ APJ अब्दुल कलाम। देखो इस तरह आगे प्रेफर एंड प्रेफरेबली आर ऑलवेज फॉलोड बाय द नॉट बाय देन। प्रिया प्रेफर लिम्का देन पेप्सी, ये गलत है हमारा। प्रिया प्रेफर लिम्का टू पेप्सी ऐसा होना था यहाँ पे। तो ये कुछ इसमें एरर होते हैं एडजेक्टिव में। और देखो डेट एंड दोज का है, जिसको थोड़ा समझ लेते हैं, भी जरूरी है यहाँ पे। डेट एंड दोज ऑफ का इसमें क्या है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली। तो ये हमारे पास गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होना था, जो हमारे पास इसमें करेक्ट आना था वो क्या होना था, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ऑफ, दैट ऑफ एंड दोज ऑफ हमने यहाँ पे यूज किया गया है। अब इसको समझते हैं कि क्यों हमने यूज किया है। जब दो समान वस्तुओं की तुलना हो रही हो तो सिंगुलर नाउन
के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नॉन से बचने के लिए दोज ऑफ का हम यूज करते हैं। जब कोई दो समान वस्तुओं की तुलना आपस में हो रही है तो सिंगुलर नॉन से के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नॉन के से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोज ऑफ का हम यूज करते हैं। इस तरह को एनी अदर एंड ऑल अदर का हमारे पास रूल है, इसको भी देख लेते हैं साथ में। मुंबई इज, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस दिया गया मुंबई इज विजियर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे पास दिए गए हैं कुछ, यहाँ पे दिए गए मुंबई इज विजियर देन अदर सिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे पास सही है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया यूज, देखो इसमें हम क्या किया एनी अदर का हमने यूज किया। इस तरह ऑल अदर में भी हम आएगा, देखो क्या है ऑल अदर का वाक्य क्या, देखो मुंबई इज बिजियर ऑल अदर सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास सही है। तो इसमें कोई कुछ रूल जो है फॉलोअप होते हैं। बाकी अब हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यू देखेंगे, जो हमारे पास एमसीक्यू है उनको हम देखेंगे। यहाँ पे जो कुछ एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा जो हमने डिस्कस किया, इसके रिगार्डिंग जो है हमने एडजेक्टिव भी कर लिया, डिग्री भी हमने। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यू है जो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। यहाँ पे हमसे कुछ चीजें पूछी गई हैं। देखो पहला क्या है, डैश डैश इज अ टाइम आई हैज विजिटेड दिस प्लेस जस्ट टू फील अ टच ऑफ नेचर। तो हमने यहाँ पे कौन सा शब्द यूज करना है, मोर करना है, मैनी होगा या मोर होगा या मोस्ट होगा। तो इसमें जो हमारा एडजेक्टिव यूज हमारा होगा वो कौन सा इसमें एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो हम करेंगे यूज मैनी। जो मैनी हमारा एडजेक्टिव है वो हम इसमें यूज करेंगे। मैनी अ टाइम आई हैव विजिटेड दिस प्लेस जस्ट टू फील अ टच ऑफ नेचर। तो ये पहले का राइट आएगा हमारे पास मैनी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फ्लावर्स एंड द ट्री आर गॉड डैश गिफ्टेड टू मैनकाइंड। मोस्ट प्रीशियस है, मोर प्रीशियस है या वेरी प्रीशियस है या प्रीटियर है। तो इसमें हम कौन सा जो है एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो इसमें जो हमारा एडजेक्टिव यूज करेंगे वो हमारा होगा, जिसमें यूज होगा वो होगा मोस्ट प्रीशियस। फ्लावर एंड द ट्री आर गॉड मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू द मैनकाइंड। ये हमारा इसमें आएगा मोस्ट प्रीशियस। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द इंग्लिश पेपर वाज वेरी डैश डैश दिया है, सिंप्लीफाइड, करेक्ट, टफ या जो फोर्थ हमारे पास इसमें टफर। तो इसमें कौन सा हम यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे, टफ करेंगे, टफर करेंगे। तो जो इसमें हम यूज करेंगे वो जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे वो करेंगे टफ, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेवर टेक और गिव डैश डैश हेल्प टू एनीवन। फाइनेंस, फाइनेंशियल या फाइनेंस या मनी। इसमें हम कौन सा एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, तो इसमें क्या होगा वो आएगा हमारा नेवर टेक और गिव फाइनेंशियल हेल्प टू एनीवन। तो जो हमारा इसमें यूज होगा वो होगा हमारे पास फाइनेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एडजेक्टिव जो पेपर में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, मोस्ट इंडियन आर डैश डैश इन देयर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकल या मोस्ट इकोनॉमिकल। तो जो इसमें हमारा एडजेक्टिव होगा वो कौन होगा, वो हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो होगा द मोस्ट इंडियन आर इकोनॉमिकल इन देयर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें होगा इकोनॉमिकल। देखो क्वेश्चन क्या है, माई पेरेंट्स आर वेरी डैश डैश अबाउट माई ज्वाइनिंग इन द एनसीसी। एंथीसियम है, एंथेसिक है या ये दिया गया है। तो इसमें जो हमारा यूज होगा वो जो हम यूज करेंगे एडजेक्टिव वो करेंगे हम एंथीस्टैटिक वाला, ये वाला करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघु इज टॉलर देन रॉबर्ट बट रुपेंद्र इज स्टिल। देखो यहाँ पे आपको डिग्री की बात आ रही है। मैंने आपको वही चीजें डिस्कस की थी जो मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पे 2-3 चीजें यहाँ पे वो हो रही हैं। हमको इसमें कौन से जो है वो डिग्री हम इसमें यूज करेंगे वो हमसे पूछा गया है। यहाँ पे रघु इज टॉलर देन रॉबर्ट बट रुपेंद्र इज स्टिल। टॉल है, टॉलर है, मोर टॉलर है, द टॉलेस्ट होगा। इसमें वो 3 चीजों का कंपेरिजन है। रघु का रॉबर्ट से हो रहा है
और रॉबर्ट का किससे हो रहा है, रुपेंद्र से हो रहा है। तो 3 चीजें हैं, तो उसमें कौन सा आएगा हमारे पास, कौन सी डिग्री हम यूज करेंगे, तो वो हम करेंगे द टॉलेस्ट, टॉल की सुपर फाइन जो हमारी डिग्री है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो टॉलेस्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे द टॉलेस्ट। आई हैव नेवर सीन अ हिल स्टेशन, आई हैव नेवर सीन अ डैश डैश हिल स्टेशन देन लद्दाख। यहाँ देखो कौन सा होगा, पिक्चरस है या मोर पिक्चरियस है या मोस्ट पिक्चरियस है या नन ऑफ दीज है। तो इसमें जो हमारा यूज होगा वो हमारा जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा मोर, ये बड़ा मोर पिक्चरियस, ये बड़ा इसमें यूज करेंगे। बाकी हम अगला जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो देखते हैं इससे। डैश डैश बुक इज माइन, देखो अब नॉन से पहले अब कौन सा हम यूज करेंगे वो यहाँ पे बात आ रही है। दिस, दैट, दीज या बोथ ए एंड बी, कौन हम यूज करेंगे। तो मैंने आपको भी पढ़ाया था, हम दिस का भी कर सकते हैं यूज और डैट का भी कर सकते हैं, दोनों शब्द हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो क्या है, दैट बुक इज माइन भी हो सकता है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन हो सकता है। तो इसमें क्या है हमारा, जो हमारा बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है, दिस और डैट दोनों का हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, बाकी हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।